दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 17 सितंबर का करंट अफेयर रोज़ की तरह आज भी हम लोग पढ़ लेते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को अगर फ्री का पीडीएफ चाहिए होगा हैंड रिटन नोट तो ये एलविशा स्टडी टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप सभी लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। उम्मीद जिंदा रखिए जनाब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। उम्मीद जिंदा रखिए जनाब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। आ जाते हैं। हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक कंपनी चैनलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है फर्स्ट नंबर पे अपना देश भारत बन गया है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड स्थान पे देख लेते हैं तो नाइजीरिया है और थर्ड स्थान पे इंडोनेशिया बन गया है। उसके बाद आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी मुद्रा क्या है। क्रिप्टो करेंसी तो आप सभी लोगों को पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी उसे कहते हैं जो कंप्यूटर में मुद्रा हमारी होती है उसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। इस करेंसी के लेन देन में जिस तकनीकी का यूज होता है उसे ब्लॉक चैन कहते हैं। ठीक इस करेंसी के लेन देन में जो भी जिस तकनीक का यूज हम लोग करते हैं उस तकनीकों को ब्लॉक चैन कहते हैं या ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फादर ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन के फादर यानी क्रिप्टो करेंसी के फादर कौन है? तो ये सातोशी हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुछ इंडेक्स मैंने कवर किया है। इंडेक्स आप लोग बताइएगा। 159 रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है भारत की। उसके बाद 179 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में है भारत की। 134 मानव रैंक सूचकांक में है भारत की। उसके बाद 108 लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक है। उसके बाद 129 ग्लोबल जेंडर रैंक में है। उसके बाद 109 ये एसटीजी में है रैंक भारत की। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया? तो ये जो अर्जेंटीना है ये ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। बाकी 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से आइए देख लेते हैं। पहला है मिस्र, दूसरा है यूएई, तीसरा है यूथोपिया, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद ईरान। आप सभी लोगों को मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप सभी लोग क्लास में ही ये रिवाइज करिए 1 से 2 बार और पढ़िए अच्छे से। आप सभी लोग यहीं पे याद करके जाइए। तो पहला 5 देश में पहला है मिस्र, उसके बाद सेकंड है यूएई, उसके बाद इथोपिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद ईरान। ठीक देखिए जैसे कि इथोपिया और ईरान 2 बार आ रहा है तो पहले कर लीजिए डबल ई, उसके बाद सऊदी अरेबिया। ठीक उसके डबल ई यस यम यू। ठीक ये डबल ई ऐसे याद रख लीजिए। डबल ई यस यम यू। डबल ई मतलब इथोपिया, ईरान, यस सऊदी अरेबिया, मिस्र, यूएई। ये 5 है। उसके बाद अर्जेंटीना एक जिसने मना कर दिया। ठीक उसके बाद 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन बन गए? तो ये बन गए अरविंद पनगड़िया। कौन बन गए? अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे बनाया गया? तो ये महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तन करके रखा गया? तो ये अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके रखा गया। तो ये क्वेश्चन अभी जब यूपीपी एग्जाम हुआ था फरवरी में पेपर हुआ था तो उस पेपर में ये क्वेश्चन आया था। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस उसका नाम परिवर्तित करके रखा गया? तो ये अयोध्या का रखा गया। आप लोग इस चीज़ से ध्यान रखिएगा। अयोध्या में राम जी हैं तो वहाँ पे वाल्मीकि। ठीक वाल्मीकि जी ने क्या रामायण लिखी थी। ठीक तो उससे कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये यानी कि सिंह थे और जबकि 15वें थे। अभी जो 16वें हैं वो वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में शोध उपग्रह चामरान फर्स्ट को GAEM-100 रॉकेट से किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है ईरान। किसने लॉन्च किया? ईरान ने लॉन्च किया है। उसके बाद आ जाते हैं डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो ये भारत प्लस यूएई। ठीक
ये राजस्थान में हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 मनाया गया। तो ये कब मनाया गया? तो आप सभी लोगों को पता है 16 सितंबर को, जो कि कल था। ठीक, हम लोग एक दिन के बाद वो करते हैं, मतलब 16 कल था, आज 17, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो कल का पढ़ रहे हैं। ठीक, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। ठीक, ये 30वीं वर्षगांठ थी, विश्व ओजोन दिवस की 30वीं वर्षगांठ थी। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण हुआ था। क्यों हुआ था? तो ये CFC, जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको प्रतिबंधित करने के लिए मनाया गया था। क्यों प्रतिबंधित किया गया था? क्योंकि ये हमें हार्म पहुंचाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मनाया गया। उसके बाद आ जाते हैं संरक्षण। उसके बाद 2024 में ये इसकी थीम क्या है, पूछ लेता है कि थीम क्या है। तो ये थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु क्रिया को आगे बढ़ाना। जो 16 सितंबर का ओजोन दिवस का थीम पूछेगा तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु क्रिया को आगे बढ़ाना। ठीक, उसके बाद 14 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक, उसके बाद 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया, उसके बाद 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया गया। उसके बाद आप सभी लोग बताइएगा 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये बताइएगा। 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से करिए और बता करके तब जाइए, नहीं तो फिर क्या मतलब है पढ़ाई करने का, पढ़ तो हर कोई रहा है। उसके बाद आ जाते हैं ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो वो किया जाता है किस मंडल को है। ठीक, तो हमने एक ट्रिक बनाई है, छोबा समय में ताप बाहर आई। ये आप सभी लोग देखिएगा, छोबा समय में ताप बाहर आई। छोबा से क्षोभ मंडल, मतलब सबसे पहला मंडल हमारी, देखिए जैसे कि ये हमारी पृथ्वी हो जाती है। ठीक, ये हमारी पृथ्वी हो गई। उसके बाद पृथ्वी के जस्ट बाद कौन सा मंडल होता है? तो ये क्षोभ मंडल होता है। उसके बाद समताप मंडल होता है, जो कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। जैसे कि देख लेते हैं कौन सा मंडल किसके बाद आता है। ये कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ लेता है, आप सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए ये ट्रिक है, छोबा समय में ताप बाहर आई। तो छोबा से क्षोभ मंडल, समय से समताप मंडल, में से मध्य मंडल, ताप से तापमान मंडल, बाहर से बाह्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल। ठीक, ये देख लीजिएगा। उसके बाद परावैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है। तो ये जो हमारी सूर्य जो होता है, वहाँ से जो परावैंगनी किरणें हैं, ये जो आती हैं, ये डायरेक्ट हमारे पास नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये जो समताप मंडल है, यहाँ पे ये ओजोन परत है, ये जो हमारी रक्षा करता है उन परावैंगनिक किरणों से। नहीं तो वो डायरेक्ट हमारे फेस पे आकर के जब पड़ेंगी तो हमें कितनी प्रॉब्लम होगी, स्किन कैंसर होगा, तरह तरह की बीमारियाँ होंगी, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है। और अभी तो कितने लोगों ने, मतलब ये इतना ज़्यादा सुविधाएं मनुष्य जब से लेने लगा है, AC, फ्रिज, ये सब चीज़ें जब से चलाने लगा है, तो कितना ज़्यादा हमारी ये समताप मंडल जो है, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत में कहीं ना कहीं एक दक्षिणी पोल पे छिद्र हो चुका है, एक और छिद्र हुआ है। तो इससे जब छिद्र होता जाएगा तो वो जो परावैंगनिक किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे फेस पे पड़ेंगी, और जब डायरेक्ट पड़ेंगी तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है, और सबसे ज़्यादा तो स्किन कैंसर की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग अपने आप को कम सुविधाओं में
सुरक्षित रख लेंगे उतना आप सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन आज के समय में क्या इतने ज़्यादा चिमनियों के धुएं, उसके बाद एसी, फ्रिज, इन सब को लोग यूज कर रहे हैं तो फिर क्या ही होगा। सबसे ज़्यादा तो फ्रिज से प्रॉब्लम है, एसी से प्रॉब्लम है। एसी और फ्रिज सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। उसके बाद हो जाते हैं हाल ही में नया घातक वेटलैंड वायरस WELV कहाँ खोजा गया, तो ये खोजा गया है चीन में। ये मतलब इसके क्या लक्षण हैं, तो ये सिर दर्द और बुखार दे करके आता है और ये न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। उसके बाद आ जाते हैं वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये इंडिया न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। उसके बाद आ जाते हैं 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये महाराष्ट्र में। उसके बाद हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, देखिएगा टाइफून यागी से कौन कौन सा देश प्रभावित हुआ है, म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो ये शुरू किया है ऑपरेशन सद्भाव। कौन सा देश, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। ठीक, हाल ही में टाइफून त्यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम। MLV ध्यान रखिएगा, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हनुमानगढ़ी लड्डू को GI टैग मिला, तो ये कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या का है। ठीक, उसके बाद आप लोग इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, हनुमान जी सबसे ज़्यादा करीब थे राम के। राम जी की मूर्ति कहाँ पे अभी बनी हुई है सबसे ज़्यादा लंबी, तो ये अयोध्या में अभी उद्घाटन हुआ है। और इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है राम जी की वजह से ही अयोध्या, तो जहाँ राम होंगे वहाँ तो हनुमान होंगे ही, इसलिए हनुमान जी का लड्डू GI टैग यूपी के अयोध्या से। ठीक, ध्यान रखिएगा। सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे अपने PM जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो ये है मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की, तो ये की है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अपने हेल्थ मंत्री कौन है, तो ये हैं JP नड्डा। उसके बाद आप सभी लोगों को मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ। अभी जो 23 अगस्त को यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था 3.0 में 3.0 कैबिनेट मंत्रालय में गृह मंत्री कौन है, तो आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि गृह मंत्री तो सबको पता होगा कि अमित शाह जी हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ ले कि ये कितनी बार, क्या 1.0, 2.0, 3.0 इन तीनों में कितनी बार बने हैं, तो ये 1.0 में भी इनके पास गृह मंत्रालय ही था अमित शाह के पास, और इसमें भी अमित शाह के पास गृह मंत्रालय ही था, इसमें भी अमित शाह के पास गृह मंत्रालय ही है। ऐसा लग रहा है गृह मंत्रालय को चिपक गए हैं अमित शाह जी। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है अनमोल खरब। उसके बाद ऊंट महोत्सव कहाँ पे हाल ही में मनाया गया, तो ये मनाया गया है राजस्थान के बीकानेर में। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है, तो ये किए हैं सुशील कुमार शिंदे, जो कि इनकी पुस्तक आत्मकथा जो है ये पॉलिटिक्स ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है आइए बताते हैं आप सभी लोगों को। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस पॉलिटिक्स की जो ये इनकी आत्मकथा है इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 की बात की गई है अत्यधिक बार।
ठीक, इसलिए इनकी ये पॉलिटिक्स आत्मकथा इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में यूएसए की फोर्ड मोटर कंपनी ने कहाँ फिर से अपना प्लांट प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो ये की है तमिलनाडु में। ठीक, आज का क्वेश्चन यहीं तक, आज की वीडियो यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। बाकी अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फीडबैक दे करके बताइएगा कैसा लगा आप सभी लोगों को। मेरा बस एक ही उद्देश्य होता है कि आप सभी लोगों के पास ये मेरा हैंड रिटन नोट खुद का है, मैं बनाती हूँ, आप सभी लोगों के पास जाए, आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करें और कम समय में। ठीक, बस मेरा यही एक उद्देश्य है। बाकी आप सभी लोगों को फ्री PDF चाहिए होता है, कोई कॉस्ट नहीं है। देखते हैं कुछ लोग मतलब PDF को भी बेचते हैं, तो ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप सभी लोगों को फ्री PDF मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे।